हरे कृष्ण। भगवत गीता यथारूप पहले अध्याय का दूसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे कि इसमें संस्कृत के कुछ शब्द थोड़े बड़े हैं जो मुझको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से नीचे संधि विच्छेद भी सब दिया गया है, तो मैं संस्कृत को वहां से पढ़ूंगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी संस्कृत पढ़ी जा सकती है। और इससे हम जो प्रोनाउंसिएशन है संस्कृत का वो थोड़ा सा सही कर पाएंगे। अगर जो ओरिजिनल श्लोक है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद दिक्कत आए। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवनीकम् व्यूढम् दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पहले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। ये प्रश्न संजय से पूछा था धृतराष्ट्र ने। तो संजय ने जवाब दिया, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहां पर देखें तो इस श्लोक में दो तीन मैसेज हमें मिलते हैं जो हम क्विकली ग्रास्प करेंगे। पहला, संजय ने जवाब दिया कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी। यानी जब भी हम किसी बड़े कंपटीशन में हो तो हमेशा हमें जो हमारा कंपटीटर है उसको स्टडी करना चाहिए। हम अपने काम के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी हमारी प्लानिंग हमें मालूम है, बट हमें कंपटीटर को भी स्टडी करना चाहिए। दूसरी बात, संजय ने जानबूझकर एक तरह से धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए दुर्योधन के लिए शब्द राजा का इस्तेमाल किया। राजा वैसे वो था भी और नहीं भी, अब तो युद्ध हो रहा है, उसके बाद ही असली डिसीजन होगा। लेकिन फिर भी हम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने जीवन में चापलूसी करें, लेकिन जाने अनजाने में हम कई बार बड़े कड़वे शब्द बोलते हैं जिससे दूसरों को दुख होता है। अगर हम किसी के बारे में कोई अच्छा शब्द बोल सकें जिससे कोई बहुत दिक्कत ना हो रही हो और सामने वाले को अच्छा लगे, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लें। जैसे उसने कहा राजा दुर्योधन, तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को खुशी दे रहा है ये शब्द कि हाँ, मेरा बेटा राजा है। तो कभी कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, दुर्योधन बहुत समझदार व्यक्ति तो नहीं था। अगर समझदार होता तो जो हरकतें उसने जीवन में की और जो युद्ध हुआ वो होता ही क्यों। लेकिन फिर भी इतनी अकल उसमें थी कि वो अपने गुरु के पास गया। टाइम एंड अगेन हम ये चीज चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों में हमें गुरु और साधु और शास्त्र इनसे कंसल्ट करना चाहिए कि हम क्या करें। सुनो सबकी करो अपने मन की, वो नहीं चलता है। अपने मन में तो कुछ भी आता है। तो हमें बेसिकली गुरु शास्त्र और साधु से कंसल्ट करके करना चाहिए। ये मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है। जब भी कभी मैंने इनका साथ छोड़ के अपने मन के हिसाब से कुछ करने की कोशिश की है तो हमेशा ही मात खाई है। आपसे प्रार्थना है, जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य वचन है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, जैसे दुर्योधन जैसे व्यक्ति भी अपने गुरु के पास गया, गुरु के पास जाइए। गुरु नहीं है माता पिता, वरिष्ठ जन। ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन में कोई वरिष्ठ सीनियर एक्सपीरियंस्ड हो ही ना, होता है। कंसल्ट कीजिए। हरे कृष्ण।